ये कहानी एक ऐसी भाभी की है जिसको अपने से 15 साल छोटे लड़के से प्यार हो जाता है और आसपास के लोग उनको किस नजर से देखते हैं ये हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी की शुरुआत होती है और हम 40 साल की एक भाभी को देखते हैं जिसका नाम होता है सैंडी और इसे सांडे का तेल बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। सैंडी अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी और खुशी खुशी उनके साथ रहती थी। फिर एक दिन सैंडी जब अपने बेटे के बर्थडे पार्टी की वीडियो देख रही थी तब उसे पता चलता है कि उसके पति का एक औरत के साथ चक्कर चल रहा है, जिसके बाद वो उससे डिवोर्स लेके अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाती है। अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए सैंडी यहाँ पे जॉब ढूंढना शुरू करती है और साथ ही उसे रहने के लिए एक जगह भी चाहिए थी, जिसके लिए वो एक कैफे में जाती है और वहाँ पे उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है सैम और इसकी उम्र होती है 25 साल। सैम का भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था और वो दोनों ही अपनी लाइफ में खुशी ढूंढ रहे थे जो उन्हें रात को प्यार दे और इसी के साथ सैंडी भी अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क में सेटल होने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए वो सेल्फ डिफेंस की क्लास भी ज्वाइन करती है जहाँ पे उसकी मुलाकात फिर से सैम से होती है। सैम को ग्रेजुएट होने के बाद भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए पैसों के लिए उसे वो काम भी करने पड़ते थे जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। तभी वहाँ के क्लास टीचर सैंडी को अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए कहती है और यहाँ पर सैंडी भी अपने पति की सारी हरकतें याद करके सैम के ऊपर जम के गुस्सा निकालती है और उसकी गोटियों पे लात ही लात मारती है। इसके बाद अगले दिन सैंडी सैम को उस हरकत के लिए माफी मांगती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे बच्चों के बेबी सिटर बनोगे और रात को मेरे बेबी सिटर बन जाना, जिस पे एडम भी उसे हाँ बोल देता है। फिर उसी रात सैम जब सैंडी के घर जाता है बेबी सिटिंग करने तो उसे पता चलता है कि सैंडी के बच्चे बहुत ज्यादा अजीब हैं और सैंडी उसे वहीं छोड़कर एक आदमी के साथ डेट पर चली जाती है। लेकिन ये आदमी बहुत ही ज्यादा चूतिया होता है क्योंकि ये पहली ही डेट पर सैंडी को गर्म करना चाहता था, जिस वजह से सैंडी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होती। इधर हम देखते हैं कि सैम बच्चों का अब धीरे धीरे दोस्त बन रहा था और दूसरी तरफ वो आदमी सैंडी के साथ और भी ज्यादा गंदी हरकत करने लगता है। अब सैंडी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो वापस अपने घर पर आ जाती है। घर पर एडम ने बच्चों को सुला दिया था और यहाँ पर सैंडी सैम को अपनी खराब डेट के बारे में बताने लगती है और एडम भी उसकी बातें सुनते हुए रात को वहीं पर रुक जाता है। फिर अगली सुबह जब सैम कैफे में काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर सैंडी के दोनों बच्चे आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि हमारी माँ मर चुकी है। ये सुनते ही सैम की गांठ फट जाती है और वो भाग के उनके घर जाता है और जब वो चेक करता है तो वो बच्चों को बताता है कि तुम्हारी माँ मरी नहीं है, वो सिर्फ सो रही है। दूसरी तरफ हम सैंडी को देखते हैं जिसकी लाइफ दिन ब दिन बेटर हो रही थी और उसे अपनी जॉब में भी प्रमोशन मिल रहा था। अब क्योंकि सैंडी का काम भी बढ़ रहा था इसीलिए वो सैम को परमानेंट बेबी सिटर की जॉब ऑफर करती है। लेकिन उसके इस काम से सैम के मम्मी पापा बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि सैम ने एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करी थी और वो नहीं चाहते थे कि वो बेबी सिटिंग का काम करे। अपने मॉम डैड के कहने पे वो एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दे के आता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और सैम सैंडी के बच्चों के क्लोज आने लगता है। वहीं सैंडी के दोस्त भी समझ जाते हैं कि वो अब सैम को पसंद करती है। दूसरी तरफ सैम को भी अब दूसरी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसको सैंडी और उसके बच्चों के साथ रहना ही पसंद था। फिर एक दिन सैंडी सैम को फाइट मैच की 2 टिकट देती है और उसे बोलती है कि तुम अपने दोस्त के साथ ये मैच देखने चले जाना। लेकिन सैम के किसी भी दोस्त के पास टाइम नहीं था, इसीलिए वो सैंडी को ही अपने साथ चलने के लिए बोलता है। फिर अगली रात वो दोनों साथ में मैच देखने जाते हैं जहाँ पे सैंडी को भी बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर थोड़ी देर बाद सैम के पास एक आदमी आता है जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ था जहाँ पर एडम इंटरव्यू देने गया था। फिर उन दोनों की बातों से सैंडी को पता चलता है कि एडम को उस कंपनी में जॉब मिल गई थी, लेकिन एडम ने बेबी सिटिंग के लिए वो काम छोड़ दिया था। इसके बाद एडम सैंडी को बताता है कि पहली बार उसे कुछ करने से खुशी मिल रही है और उसे सैंडी और उसके बच्चों के साथ रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी हम देखते हैं कि मैच के दौरान एक फाइटर आके सैम के ऊपर गिर जाता है जिससे उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है। फिर सैंडी उसे उठा के अपने घर ले आती है और उसे आज रात यहीं पे रुकने के लिए कहती है। लेकिन वहाँ पर तभी सैंडी का एक्स हस्बैंड आ जाता है और वो सैंडी को जब सैम के साथ देखता है तो वो उससे झगड़ा करने लगता है क्योंकि वो चाहता था कि सैंडी उसके पास वापस आ जाए। फिर बच्चों को सुलाकर जब सैम वापस आता है तो वो आदमी सैम को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन सैम यहीं पे रुक जाता है और सैंडी को बोलता है कि अपने दिल की बात इसे बोल दो, क्योंकि सैंडी अपने एक्स को वो बातें नहीं बोल पा रही थी जो वो उस दिन डिफेंस क्लास में बोल रही थी। लेकिन सैम के बोलने के बाद सैंडी वो बातें उसे बोल देती है और वो अपने एक्स को गंदी गंदी गालियां देके वहाँ से भगा देती है। उसके बाद सैंडी सैम को बोलती है कि कल तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। फिर अगले दिन सैम जब ये बात अपने दोस्त को बताता है तो ये सुन के उसके दोस्त को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसी रात उसका एक स्टेज परफॉर्मेंस था और वो चाहता था कि सैम भी उसे देखने आए। अब सैम अपने दोस्त को नाराज नहीं कर सकता था, इसीलिए वो रात को सैंडी के साथ उसका शो देखने के लिए जाता है। शो खत्म होने के बाद वो सैंडी को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है और
और यहाँ पे ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। लेकिन तभी सैम को यहाँ पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ, लेकिन सैम उसे इग्नोर कर देता है और वापस सैंडी के पास चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों घर पे आते हैं और यहाँ पे वो दोनों घप्पा-घप करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सैंडी का बेटा उन्हें मजे करते हुए देख लेता है। फिर अगले दिन सैम उन दोनों बच्चों को अपने और उनकी माँ के रिलेशन के बारे में बता देता है। दूसरी तरफ सैंडी भी अपने दोस्तों को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देती है, लेकिन ये उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था कि उसे अपने बच्चों के बेबी सिटर से ही प्यार हो गया था। फिर अगले दिन सैम सैंडी को अपने मम्मी पापा से मिलवाने अपने घर ले जाता है, लेकिन यहाँ पे सैम की मॉम का बिहेवियर देखकर सैंडी समझ जाती है कि वो उन्हें पसंद नहीं करती। लेकिन सैंडी को इससे झांट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एडम उससे और उसके दोस्तों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। पर क्योंकि एडम की उम्र सिर्फ 25 साल थी, इसीलिए सैंडी के दोस्त उसके और उसके रिलेशनशिप का मजाक उड़ाने लगते हैं। और इसके साथ ही सैंडी को भी यहाँ पे फील होता है कि वो सैम से बहुत ज्यादा बड़ी है और वो उसकी लाइफ बर्बाद कर रही है। फिर एक दिन ऑफिस में काम करते वक्त सैंडी को बहुत ज्यादा अजीब फील होता है और तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर रात को ये बात सैंडी सैम को बताती है, जिसको सुन के पहले तो सैम घबरा जाता है, लेकिन बाद में वो उसको बोलता है कि मैं भी यही चाहता था कि हम हमेशा साथ रहें। फिर अगले दिन जब वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि सैंडी प्रेग्नेंट तो है, लेकिन वो इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। अब ये सुन के ये दोनों बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और वो बाहर आके सैम से झगड़ने लगती है और इसी दौरान वो बोलती है कि हमारा साथ रहना ठीक नहीं क्योंकि वो उससे 15 साल बड़ी है और उनका रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता। ये सारी बातें बोल के सैंडी वहाँ से चली जाती है। अब ये दोनों यहाँ पे अलग हो जाते हैं और सैम अपनी बेबी सिटर का काम छोड़ के अलग अलग देशों में घूमने लगता है, लेकिन अलग अलग जगह घूमने के बावजूद वो उन सबको नहीं भूल पा रहा था। और दूसरी तरफ सैंडी एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही थी और उसे अपनी जॉब में एक और प्रमोशन मिल गया था। अब ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं और सैंडी एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बन जाती है और दूसरी तरफ सैम अलग अलग देशों में घूम के अलग अलग बच्चों को पढ़ाने लगता है। सैम के साथ बहुत सारी लड़कियां रिलेशनशिप में आने की कोशिश करती हैं, लेकिन सैम उन्हें मना कर देता है क्योंकि अब वो हमेशा अकेला रहना चाहता था। फिर एक दिन सैंडी को हम उसके बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी सैंडी की मुलाकात वहाँ पे सैम से होती है और वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ वो सैंडी को बताता है कि कुछ सालों पहले उसने बांग्लादेश से एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था और अब वो दोनों साथ रहते हैं। और यहाँ पे सैंडी को जब पता चलता है कि सैम अभी तक सिंगल है तो वो उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आ जाती है और ये सभी मिलकर साथ साथ खुश रहने लगते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेनेशंस को हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाबू एक्सप्लेनर को।